तो सावन यानी कि हरियाली का वो समय, और ये हरियाली किसे नहीं अच्छी लगती। हरियाली आपके जीवन में भी हो तो जीवन समझो सुखमय रहता है। और जहाँ सूखापन होता है, जहाँ ड्राइनेस होती है, वहाँ मन वैसे ही थक जाता है। हरियाली को देखकर कभी मन थकता नहीं है, हरियाली को देखकर कभी मन परेशान नहीं होता। और यही हरियाली आपके जीवन में आ सकती है शिव पार्वती की कृपा से। मंगला गौरी व्रत, जो कि सावन के मंगलवार में रखे जाते हैं, और जिसकी श्रद्धा ज़्यादा हो तो इसे 16 मंगलवार तक इसे ले जा सकते हैं। क्या होते हैं ये मंगला गौरी व्रत, और कैसे आपके जीवन में अनेकों परेशानियां, चाहे दाम्पत्य जीवन की परेशानी हो, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में बेमतलब के झगड़े, या फिर संतान सुख उत्पत्ति में प्रॉब्लम आ रही हो, आपकी मैरिज होने में दिक्कत हो रही हो, इन सब का निवारण हो सकता है आपका मंगला गौरी व्रत सच्ची श्रद्धा ईमानदारी से रखने से। तो सबसे पहले समझते हैं मंगला गौरी। अब यहाँ पर मंगला गौरी, जैसे कि आप नाम ही समझ सकते हो, मंगलवार का दिन है। आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष के कारण आपके वैवाहिक जीवन या फिर आपके पति के ऊपर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आ रही है, तब आप ये मंगला गौरी के व्रत जरूर रखें। आपके मंगल शुभ होंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच प्रेम स्नेह और जो प्यार है वो सब बढ़ेगा, एक रिश्ता मजबूत होगा आप दोनों के बीच का। ये जो खटास आ गई है, ये जो कड़वाहट और ये जो रूखापन सूखापन आ गया है, ये सब दूर होगा। आपकी खुद की सेहत में परेशानियां हैं, आपको खून संबंधित ब्लड संबंधित प्रॉब्लम है, पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम रहती है, या गायनाकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आ गई है, इन सब परेशानियों से संबंध रखते हैं मंगल ग्रह। तो सोचिए, हमारी हेल्थ वेल्थ ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को देने वाले मंगला गौरी व्रत होते हैं। अगर आप सभी व्रत नहीं रख पा रहे हो तो सावन के जो मंगलवार आपको प्राप्त हो रहे हैं, कम से कम इन मंगलवार को आप विशेष रूप से ये व्रत धारण कर कर आप कृपा के पात्र बन सकते हो। माँ पार्वती ने देखिए वर्षों तक तपस्या करने के बाद महादेव को प्राप्त किया, तो इसी प्रकार से आपके अंदर भी वो एक सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको अपनी मैरिड लाइफ अच्छी करनी है, हेल्थ अच्छी करनी है, संतान सुख प्राप्ति चाहिए। आपकी संतान के जीवन में कष्ट है या संतान बीमार है, कुछ इस ऐसी दिक्कतें चल रही हैं, आपकी कुंडली में मंगल दोष है, मंगल खराब है, कुछ भी ऐसी परेशानियां, तो मंगला गौरी व्रत ही एकमात्र सॉल्यूशन है आपके लिए। क्योंकि ये सावन का समय आया, सावन के समय में देखिए जिस प्रकार से जो मौसम होता है उसी प्रकार से फसल लगाई जाती है। इसी प्रकार से जब कोई ऐसा एक पर्व आ जाता है, एक शुभ समय आ जाता है, उस समय में जो दैवीय शक्तियां हैं बहुत प्रभावशाली रूप से एक्टिवेट होती हैं। उस समय में हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ दान जप कर्म कुछ भी, उसका हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होता है और हमारी मनोकामना पूर्ति होती है। अब समझ लीजिए, देखिए मैरिड लाइफ, अगर देखिए कहते हैं ना कि हमने जिसके लिए जो कुछ पूरा जीवन अर्पित कर दिया, अगर वहीं पर ही हस्बैंड वाइफ यानी कि उनके बीच में कोई प्रॉब्लम रहती है तो ये दिक्कत वाली बात है। सबसे पहले इसको सही करना है। कहते हैं हमारे पति या हमारी पत्नी सही ना तो दुनिया जाए भाड़ में, हमें कुछ नहीं लेना है। सबसे पहले उस प्रेम को मजबूत करिए, उस टूटते हुए धागे को आप जो बनाए रखिए, टूटने मत दीजिए, जो आपके बीच में प्रेम की तरह है। सबसे पहले इसको संभालना है और ये प्रार्थना और श्रद्धा लेकर आपको ये व्रत करने हैं। व्रत देखिए सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि हाँ ये लाओ वो लाओ, नहीं, आपकी श्रद्धा है, आपकी भावना है कि आप इसमें कितने ज़्यादा तौर पर अपने आप को भक्ति भाव से प्रेजेंट कर सकते हो। वैसे इसमें ये कहा जाता है 16 तरह की सामग्री हमें प्रयोग में लेनी होती हैं, जैसे फल फूल, आप अनाज इत्यादि ले सकते हो, कपड़ा लौंग इलायची कपूर, ये सब चीज़ें मिलाकर आप 16 सामग्री, और साथ ही साथ श्रृंगार की सामग्रियाँ, इन चीज़ों को आप जो है एकत्र करिए, अरेंज करिए, सारी टोटल मिला के 16 सामग्री अपने घर में आसन देकर, एक आम की चौकी पर, लकड़ी की आम के पटड़ी पर, चौकोर चौकी पर जिसमें कील ना लगी हो, ऐसी चौकी पर आप जो है गौरा पार्वती को विराजमान कराइए, गणेश जी को विराजमान कराइए, यानी कि शिव परिवार को विराजमान कराइए। नहीं आपके पास वो मूर्तियाँ हैं तो फोटो से ही कर लीजिए, फोटो भी नहीं है तो आप सुपारी रखकर और लौंग इलायची रखकर भी आप इनको उस तरह से मान कर उनकी भी पूजा कर सकते हो। बाद में यही सब चीज़ें आप जो है विसर्जित कर सकते हो। अब आपने करना क्या है,
शुद्ध होकर संकल्प लेकर महादेव से, माँ पार्वती से अपनी प्रार्थना दूर करने के लिए संकल्प लेकर इस व्रत को शुरू करिए। व्रत नॉर्मल है, मीठे व्रत होते हैं, कोई इसमें स्पेशल नहीं है। सुबह पूजा अर्चना, शाम को पूजा अर्चना, इस तरह से आपको रोज भोग लगाना है। भोग में जैसे मंगलवार की पूजा है तो मंगलवार मंगलवार मंगलवार, सावन के 4 मंगलवार, इनको अगर आप और आगे बढ़ाना चाहते हो तो टोटल 16 मंगलवार सावन के बाद आगे आने वाले महीनों को भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। शादी नहीं हो रही है तो आपको विशेष तौर पर आपको हल्दी का जो पाउडर होता है वो आप रखिए और मंगला गौरी वाले दिन पूजा करिए और इसको पूरे सप्ताह भर इस पाउडर को अपने नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करिए। माँ पार्वती के साथ साथ भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, अपनी इच्छा मन में रखते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान करिए। इससे आपका मंगल अच्छा जो प्रभाव है वो अच्छा प्रभाव, क्योंकि मंगल ही जीवन में खुशियाँ हैं और इस तरह से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। अब अगला जो इसका होता है कि विवाहित जो स्त्रियां होती हैं, विवाहित जो कन्याएं होती हैं जिनका नवविवाहित हुआ है, इस तरह से वो इस व्रत को रख सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सुहागिनों के लोग ही है और अनमैरिड वालों के लिए है ये व्रत। यानी कि आप सुहागिन हैं, अपनी मैरिज लाइफ को अच्छा रखना चाहते हैं तो इस तरह से आप इस व्रत को धारण करिए। आपकी शादी नहीं हो रही है तब आप इस व्रत को धारण करिए। मैरिड और मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो इच्छाओं की पूर्ति है उस प्रार्थना को सामने रखकर महादेव से, श्री माता पार्वती से इस तरह से आप प्रार्थना रख के इस व्रत को पूर्ण करिए। और जब ये उद्यापन करने का समय आता है तब उद्यापन में जो है सुहागिनों को आपने सुहाग की आइटम गिफ्ट करनी होती हैं। मान लीजिए आपने 4 मंगलवार ही रखे तो उसके बाद आप ये सुहागिनों को कहीं मंदिर वगैरह में चले जाइए, मंदिर के बाहर आपको कुछ ऐसी जो है स्त्रियां मिलती हैं तो उनको आप अपनी सुहाग की आइटम जो जो आपने इसमें 16 आइटम रखनी होती हैं, काजल है, आलता है, चूड़ी है, क्लिप है, रिबन है, इस तरह की सब चीज़ें मिलाकर आप रखिए। चुनरी है, आपकी इच्छा है कि आप ये 16 जो है अपने अनुसार कौन सी रखना चाहते हो, जो भी सुहाग की आइटम है वो आप रखोगे। इसके बाद मान लीजिए वहाँ कोई नहीं है लेने के लिए तो आप ये ऐसे मंदिर में जाके दीजिए जो पुजारी हैं, उनकी धर्म पत्नी है, उनको ये दे दीजिए, कुछ दक्षिणा रखकर उनसे आशीर्वाद ले लिए, सुख शांति की प्रार्थना कर लीजिए। इतना आप कर लीजिए। नहीं तो आपके रिश्तेदारी में, आपके जानने वालों में, आपके अड़ोस पड़ोस में जो सुहागिनें महिलाएं हैं उनको बुलाइए, उनको भोजन कराइए और इस तरह से उनको सुहाग के आइटम आप जो हैं ये जो आपने बनाए हैं ये एक एक उनके आप दे दीजिए। 16 16 16 एक प्रत्येक उसको जाएंगे सुहागिन महिला को। तो इस तरह से आपने समझा। बाकी इसमें आती है सावन में हरतालिका तीज, तीज भी बोलते हैं इसको, आखा तीज भी बोलते हैं, हरियाली तीज भी बोलते हैं, जो आपके यहाँ बोला जाता है तीज समझ लीजिए। ये तीज आपके जीवन में हरी चूड़ियों के उपाय करने का है। इसकी मैं विशेष आपकी वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कैसे ये आपको काम करेगा। जो लोग माताएं बहनें घर के माहौल से परेशान है ना, उनके लिए स्पेशल उपाय मिलेगा। मैरिड लाइफ को लेके, लव रिलेशन को लेके, सबके लिए मिलेगा। अब आपको ये जो जानकारी मिली इसके साथ साथ आपको मंगल अच्छा रखना। मंगल अच्छा कैसे होगा? आपके भाई होंगे, भाई आपके लिए आपके मंगल हैं, इतना ध्यान रख लीजिए। और भाई के लिए आप यानी कि बहन भाई के लिए जो होंगे वो उसके बुध होंगे, यानी कि आप उसके लिए, भाई के लिए बुध हो। तो जो अभी रक्षाबंधन आ रहा है, इस रक्षाबंधन में विशेष आपके लिए ऑफर लेकर आया हूँ मैं, खुश हो जाइए। देखिए मेरा काम है आपको इन सब खुशियों से जोड़ के रखना। सामान बेचना ये सब चीज़ें, देखिए अगर मैं बैठा हूँ बताने के लिए, सामान तो नॉर्मली जाएगा ही जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये आप कई बार बोलोगे कि सामान बेचने के लिए बोलना शुरू कर दे, तो भाई सामान बेचना उद्देश्य नहीं है, उसके साथ जो जानकारी देख रही है उसको पकड़िए। चाहे तो आप कहीं से भी खरीद लीजिए, मैंने मना थोड़ी ना किया, मैंने थोड़ी ना कहा कि आप मुझसे ही खरीदिए, पर आपको जो जानकारी मुख्य मिल रही है उसको पकड़िए कि इस समय में रक्षाबंधन पर आप अपने भाई के लिए क्या देने वाले हो और भाई अपनी बहन को क्या देने वाला है। ये थोड़ा सा फिट कर लीजिए दिमाग में। भाई के जीवन में कष्ट हैं, कलेश हैं, तो उसके जीवन में भी आप सुख ला सकते हो रक्षाबंधन के इस त्योहार पर। भाई अपनी बहन को देगा तो भाई का बुध अच्छा होगा, व्यापार कारोबार में सब अच्छा होगा। बहन को कुछ गिफ्ट मिलेगा तो बहन का खुद भी अपना बुध भी अच्छा होगा और साथ ही साथ मंगल भी अच्छा होगा। तो इस त्योहार में खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है,
महंगाई बहुत हो गई, सोना चांदी खरीद नहीं पा रहे हैं, आपके लिए एक विशेष ऑफर, एक पूरा कहते हैं कि ऑफर। पूजा शर्मा मेरी धर्म पत्नी आपके लिए स्पेशल ज्वेलरी कलेक्शन रखती है, और वो आपके लिए जब ज्वेलरी आपको चाहिए, ज्वेलरी के साथ साथ आपको अक्षत, चंदन, ये चावल रोली और राखी, ये सब चीज़ें मिलेंगी। और आपको एक सुविधा और मिल रही है, वीडियो कॉल पे आप सारी चीज़ें देखिए, जो चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है, मान लीजिए कंगन करना है, कान का करना है, गले का करना है, रिंग करनी है, ये सब जो है ना आर्टिफिशियल, अच्छी क्वालिटी की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चाहे वो एडी में हो, चाहे स्टोन में हो, चाहे वो पोल्की में हो, कुछ भी हो, सब आपको मिलेगा। चाहे कुछ भी हो, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। वो वीडियो कॉल पर आपसे बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि ये इस तरह से आप साइज़ बताइए, जो आपको पसंद है वो लीजिए। ये आपके लिए हो गया। बहन अपने भाई को जो राखी देंगी, उसमें राखी भी होगी, सारा तिलक वगैरह का सामान होगा। बाई चांस बहन नहीं जा पा रही है तो क्या करेगी, तो इस तरह से हमें बताएंगी कि ये इस एड्रेस पर हमारे भाई के लिए भेज दो। हम उसमें आपका एक मैसेज आपकी तरफ से भेजेंगे, मेरे प्यारे भैया, हम मेरी तरफ से ये आपके लिए रक्षाबंधन का उपहार और ये रक्षा सूत्र है, इसको आप बांध लीजिए। तिलक वगैरह वो खुद कर सकते हैं या फिर घर से किसी से करवा सकते हैं। इस तरह से वो कर लीजिए और बांध लेंगे। और भाई की तरफ से बहन को क्या जाएगा, वो जाएंगी ये ज्वेलरी। ज्वेलरी में जो आपको पसंद होगी भाई को बता देना, मैं ये ले रही हूँ, ये पेमेंट तुम्हें करनी है, बस पेमेंट भाई से करवा लीजिए। अपना सारा सामान जो जो एड्रेस पे चाहिए उस एड्रेस पर भेज देंगे। बताओ, घर बैठे सुविधा मिल रही है, जितना पैसा बच सकता है आपका पैसा बचाया जा रहा है। सोना चांदी खरीदने की अभी बजट नहीं है तो उससे भी आपका बचाव हो गया। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से ग्रह खराब नहीं होते, इससे आपके बृहस्पति और शुक्र अच्छे होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि इसके ऊपर जो प्लेटिंग होती है सुनहरे रंग की, ये आपका बृहस्पति, और इसमें जो स्टोन लगते हैं अलग अलग, वो स्टोन भी आपके ग्रहों को अच्छा करती है। और अपने आप को सजाने संवार के रखना, ये शुक्र का सबसे प्रथम उपाय होता है। अब भाई के लिए ब्रेसलेट चाहिए, कड़ा चाहिए, कुछ चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे वीडियो कॉल पे। ये हमारा नंबर है, जब आपको चाहिए होगी तो आप इस नंबर पर फटाफट करिए, इस नंबर पर कॉल करिए। जब आप कॉल करोगे और कहोगे हमें वीडियो कॉल पर दिखा दो, तो वीडियो कॉल पर भी हमारी टीम आपको दिखाएगी। तो इस मौके को हाथ से मत जाने दो, चला जाएगा तो फिर कहोगे अरे काश मैं कर लेती या कर लेता। अब क्या हो, क्योंकि लोग पागल हुए फिर रहे हैं, मार्केट में अंधाधुंध पैसा खराब कर रहे हैं, खराब चीज़ें ले रहे हैं। इससे बढ़िया कुछ अच्छा ले लो, सस्ता ले लो, और आपका प्यार जो है, प्रेम स्नेह वो भी बना रहे। इस तरह की और जानकारियाँ लेकर मैं आपके लिए आऊँगा। इन बातों पर ध्यान रखिए। मौके आते हैं, इन मौक़ों को खुशियों भरा सेलिब्रेट करना हमारी जिम्मेवारी है। दुख सुख तो जीवन में लगे रहते हैं, पर जो मौके आते हैं उन मौक़ों पर हम सेलिब्रेट ना करें तो मौके भी ऐसे चले जाते हैं। फिर बाद में क्या होगा, बार बार मौके आए, आपने नहीं इनको इनकैश किया तो मौके भी कहेंगे छोड़ो, ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही ठीक है, इसको छोड़ दो। तो हम क्यों ऐसा छोड़ दें अपने जीवन को, हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इसी तरह से खुश रहिए, अच्छे बने रहिए। मैं आपके लिए और जानकारियाँ लेकर आऊँगा, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।